दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आपको लग रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, केवल उनको प्रोटेस्ट से सहयोग करना चाहिए प्रशासन को? राजनीतिकरण कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस क्यों गुंडागर्दी पे उतर कर आई है? दिल्ली पुलिस बृजभूषण को बचाने के लिए और क्या क्या करेगी? पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट के चलते इन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई, तो अभी तक वो जो माइनर लड़की है उसके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं करे दिल्ली पुलिस ने। क्यों स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर रही है दिल्ली पुलिस? और ऊपर से बृजभूषण को अरेस्ट करने की जगह हम जैसी लड़कियों को, उन महिलाओं को, हम सबको परेशान किया जा रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मैं लड़कियों से क्यों नहीं मिल सकती? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। आपको अटैक किसने किया था ये बताइए। स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची हुई हैं, उन्हें डिटेन किया गया था। स्वाति मालीवाल कह रही है ये बड़ा शर्मनाक है, ना तो उन महिला पहलवानों का स्टेटमेंट लिया गया है और ना ही बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, बल्कि हम जैसी लड़कियां जो वहां पर पहुंच रही हैं सपोर्ट के लिए, महिला पहलवानों के साथ खड़ी हो रही हैं, उल्टा हमें वहां से डिटेन करने की कोशिश हो रही है, हमें वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस ने बीती रात स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, और स्वाति मालीवाल महिला पहलवानों के सपोर्ट के लिए वहां पर पहुंची थी और कह रही हैं ये बड़ा शर्मनाक रवैया है। स्वाति मालीवाल को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस से अब सवाल भी कई पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। महिला पहलवान कह रही हैं बारिश बहुत हुई थी, पानी भर गया था, सोने की जगह नहीं थी, ऐसे में हमने कुछ फट्टे मंगवाए थे और ऐसे में सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी के जो बाकी लीडर हैं वो फोल्डेबल बेड लेकर वहां पर पहुंच गए, जिन पर लकड़ी लगी होती है वो वाले फोल्डिंग बेड। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोका, झड़प बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि नशे में पुलिस वाले थे, डंडा हम पर बरसाया गया और इसी के चक्कर में एक पहलवान का सर भी फूट गया, गंभीर चोट आई है सर पर, और को भी मामूली चोटें लगी हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऐसे में महिला पहलवान गंभीर आरोप ये भी लगा रही हैं कि नशे में धक्का मुक्की हुई हमारे साथ, बदसलूकी हुई है हमारे साथ। विनेश फोगाट अपनी बात कहते हुए रो पड़ी, दर्द से आंसू छलके, और वो कह रही थी कि अगर यही होता है उसका सिला जो हमने देश के लिए किया है, हमने रात दिन मेहनत करके देश के नाम मेडल जीते हैं, और मेडल जीतने का अगर यही सिला होता है तो फिर कोई खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलेगा और नहीं मेडल जीतेगा। बजरंग पुनिया ने यह कहा कि सभी लोग दिल्ली आ जाइए, दिल्ली आइए, हमारे समर्थन में आइए, क्योंकि यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। स्वाति मालीवाल को अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे। इस बीच बड़ा अपडेट ये भी आप जानिए, दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में बीती रात झड़प हुई है और यहीं से ये सिलसिला और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। एग्रेशन देखने को मिल रहा है, पुलिस के जवानों ने पहलवानों को डंडे से पीटा है, तस्वीरें भी बहुत सी सामने आ रही हैं। पुलिस ने शराब के नशे में डंडे में पीटा, ये पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि नशे में थे पुलिस वाले, बदसलूकी हमारे साथ हुई है, और आरोप ये भी है कि एक पहलवान का सिर में गंभीर चोट आई है। इसी झड़प के चलते बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये पहलवान कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, इसीलिए प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी है। बीती रात चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, पानी भर के आया था, फोल्डेबल बेड वहां पर लेकर पहुंचे सोमनाथ भारती, ऐसे में पुलिस से उनकी झड़प हो गई और इसी झड़प में जो समर्थक थे वो आक्रामक हो गए, ये दिल्ली पुलिस दावा कर रही है। अब इसी झड़प के बीच में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। दिल्ली पुलिस से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप भी हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अपनी थ्योरी सामने रखी गई है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई भी बदतमीजी दिल्ली पुलिस ने नहीं की है, साथ ही साथ महिला पुलिस वाले भी वहां पर थी और 24 घंटे हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। बैरिकेड्स आज बहुत दूर तक लगा दिए गए हैं। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, अभी फिलहाल क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल अभी रात में भी स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ है वो यहाँ पे आई थी और जिसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया था। एक बार फिर रेसलर्स से मिलने के लिए वो यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पहुंचते ही उन्होंने ये चीज कही कि जिस तरीके से जो अपराधी है, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को अपराधी बोलते हुए कहा कि वो एसी में बैठा है और हम जैसी लड़कियों पे दिल्ली पुलिस इस तरीके से अटैक कर रही है। उन्होंने कहा मेरे ऊपर खुद कल रात में मुझे जबरदस्ती धक्का देकर कार में बैठा दिया गया था। तो इस तरीके की चीजें जो है स्वाति मालीवाल
मालीवाल कह रही हैं, और वो एक बार फिर यहाँ पे रेसलर्स से मिलने के लिए आई हैं। आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है, और यहीं पे स्वाति मालीवाल को रोक दिया गया था क्योंकि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। उनसे ये कहा गया कि सीनियर इंस्पेक्टर से बात करके फिर उन्हें अंदर अलाउ किया जाएगा। फिलहाल जो बातचीत हुई उसके बाद उनको अंदर जाने अलाउ कर दिया गया है। इस वक्त स्वाति मालीवाल अंदर गई हैं। उनका ये कहना है कि वो उनको कल रात में जब ये चीज इंसिडेंट हुआ था, जब झड़प हुई थी दिल्ली पुलिस और रेसलर्स की, तब विनेश फोगाट का स्वाति मालीवाल को कॉल गया था, जिसके बाद वो यहाँ पे आई थी उनसे मिलने के लिए। और आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो भीड़ है धीमे धीमे उमड़नी शुरू हो गई है, जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से, देखिए लोग यहाँ पे रेसलर्स के समर्थन में पहुंच रहे हैं। आप भारतीय किसान यूनियन से आए हुए हैं, किस तरीके से जो झड़प हुई कल उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये मेरे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो झड़प नहीं हुई, इन लोगों ने, प्रशासन ने, हमारे ने उनके साथ अभद्रता की है, हमारी बच्चियों की गोली भरी है, बाल खींचे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई और बात नहीं हो सकती। विनेश फोगाट जब बात कर रही थी तो वो रोने भी लगी जिस तरीके से, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो देश के लिए पदक जीते हैं उसके बाद उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। जो लाचार होता है रोने के अलावा क्या कर सकता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम बहुत ज्यादा लाचार हैं और हम इन बहन बेटियों के साथ हैं, हम इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे, क्योंकि बच्चियां किसान संगठन जरूर है लेकिन ये बच्चे हमारे हैं। ये अमित शाह जी के बच्चे नहीं है, किसी नेता के बच्चे नहीं है। जो पदक लाते हैं वो हम किसान मजदूरों के बच्चे हैं, इसलिए हमें यहाँ उतरना पड़ा है, हमें आना पड़ा है। किस तरीके से जो भारी समर्थक हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं उनके समर्थन के लिए, आप भी आए, कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ और हम यही कह रहे हैं कि सरकार के पास इतनी पुलिस है पहलवानों को रोकने के लिए, हम लोगों को रोकने के लिए, पर 2-4 पुलिस वाले क्या जांच करने के लिए नहीं है? अब तक जो ब्रिजभूषण है खुला कैमरे पे कह रहा है कि अब तक कोई पुलिस आई नहीं है मेरे पास पूछताछ के लिए, तो कम से कम पूछताछ जांच तो एक शुरू करवाए। और पहलवानों के लिए यहाँ देख सकते हो हम सबको रोकने के लिए हजारों पुलिस है, पर क्या जांच के लिए कोई पुलिस नहीं है सरकार के पास? तो जल्द से जल्द जांच शुरू हो और जो यहाँ बर्ताव रात हुआ है ऐसा आगे ना हो। आप लोग यहाँ मिलने आए हैं रेसलर से? सोनीपत से। अच्छा, तो अंदर नहीं जाने दिया जा? ये रात के 12 बजे से यही रात के मार पिटाई कर रहे हैं, पुलिस में वहाँ पे ले गए हमें, दासाहेड़ा बॉर्डर पे वहाँ थाने में रोके है, रात को वहाँ पे साइन कराए, उसके बाद छोड़े हैं सुबह, और सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, बार बार नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से रात में, क्योंकि कल तेज बारिश हुई थी, उसके बाद बेड मंगवाए गए थे लेकिन अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद झड़प हो गई। आप भी कल रात में यहाँ पे आए थे समर्थन? हम कल रात के 12 बजे से यहीं पे हैं, बजरंग भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने मारपीट हो रही थी, वो वीडियो देख के हम तो तुरंत उसी टाइम चल पड़े। तो यहाँ पे जंतर मंतर पे आने के बाद मतलब 200-300 बच्चे थे, उनको गाड़ियों में बिठा बिठा के थाने में ले जाया गया, वहाँ से साइन करवा के बाद में छोड़ा गया। तो हम आतंकवादी है क्या, ये बता दो? हमारे अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे, हमारे भाइयों के साथ बहनों के साथ इतना वो कर रहे हैं। इस देश के हैं या बाहर से आए हुए हैं? इतना कौन करता है अपने वालों के साथ? तो आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं वो कल रात की जो वीडियोस थी जो वायरल हुई उनको देखकर यहाँ पे समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिया जा रहा है और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। आपने सुना किस तरीके से जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि कल रात में वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने डिटेन करके उन लोगों को ले गई थी थाने पे, और जब उनको अब रिलीज किया गया है तो एक बार फिर वो समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो अंदर जाके मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही है। ठीक है आरजू, आप बता रही हैं कि क्या कुछ माहौल अभी है और अब अलग अलग हिस्सों से अब दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग पहुंच रहे हैं, इनमें किसान भी हैं, इनमें आम लोग भी हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी दिल्ली की तरफ तो वहां भी भारी जाम का सामना मुझे करना पड़ा। हालांकि उस वक्त इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो दिन भर लोगों को ट्रैफिक की परेशानी से भी दो चार होना होगा क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। आरजू, आप आगे भी जुड़िएगा हमारे साथ, फिलहाल जो ताजा तस्वीरें होंगी आप उन सभी से बात कीजिएगा। आगे रिपोर्ट आपकी भेजी हुई हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।